मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो, है ना। तो मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो। और आगे है कहा गया, निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो, मतलब मांज की वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म भरे हुए हैं। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो कि यदि तुम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनकी साक्षी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करेत के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमान शास्त्रियों को भेजता हूँ और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, क्रूस को पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और बेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा कि तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर भी पत्थर ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। वे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृण वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदियों में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उन पर हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन में भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न कभी हुआ न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है और वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। देखो, मैंने तुम पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का
मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश में गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। वरन द्वार ही पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जागते रहो। उस समय और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, परंतु जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे, पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा कि जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना है। 10 कुँवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हा के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयारी थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। और उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तोड़े का दृष्टांत। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी, और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1 और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत आकर उनमें से लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसमें भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपया को छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा कि हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा कि हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा।
अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। और उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों में दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। जिसके पास 10 हैं तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझको अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा या पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा या कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने को आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, प्यासा या परदेसी, नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर इस खूबसूरत वचन के लिए, आपके दिन के लिए, आपकी दया के लिए। आपकी मर्जी से इस वचन को हमने परमेश्वर डिस्कशन किया। परमेश्वर इस वचन से भी से हम प्रार्थना करने पाए, विश्वास करते हैं वचन हमारे जहनों में, मांस बुद्धि गोदी में छप गया है। पिता, इस वचन को हम कभी ना भूलेंगे, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। पहले एक सॉन्ग गाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन। इस पर एक सॉन्ग है, हालेलुया। क्या है? महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा, कहेगा। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा, कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। हाँ, मैं परदेसी घर में रखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। ओ स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा, कहेगा।
कहेगा, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। हालेलुया। यस, धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि वचन हम पढ़ते हैं, वचन हमने रिमाइंड किया, इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि जब न्याय के दिन आप हमें आएंगे मेरे परमेश्वर, तो आप भेड़ों को बकरियों को अलग अलग करेंगे। तो यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी भेड़ बनने पाए परमेश्वर, बकरियां ना बने मेरे परमेश्वर, जो अपना दिमाग चलाती है और संपूर्ण मन से आपके पीछे नहीं चलती हैं, जो आधी बातें मानती हैं आधी बातें नहीं मानती हैं, और जो भेड़ें होती हैं जो कंप्लीट बातों को मानती है अपने चरवाहे की। तो आप हमारे चरवाहे, हमारे चरवाहे की सारी बातों को माने, आपकी सारी बातें माने, और अपने अगुवे की, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर की हम सारी बातों को माने मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो तेरी ओर से निकलती है, क्योंकि वो तेरे सच्चे दास सेवक है परमेश्वर, सच्चे वो हमारे अगुवे। तो हम सच्ची है, हमारे सच्चे चरवाहा हैं, तो सच्चे चरवाहा आप हैं। उनके बाद हमारे संसार में परमेश्वर पिता, परमेश्वर अगुवे के रूप में वो चरवाहे। तो हम आपकी सब बातें माने, अपने अगुओं की, अपने स्पिरिचुअल फादर मदर की सारी बातों को माने मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो तेरी ओर से बातें, क्योंकि उनके द्वारा आप बच्चों को भेजते हैं, उनके द्वारा बात करते हैं परमेश्वर, डायरेक्ट भी बात करते हैं और अपने अगुओं के द्वारा भी बात करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तारीफ करते हैं। तो यस परमेश्वर, इस तरह से हम भेड़ बने परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अधिकारों को सदा आदर किया है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे कि सारे अधिकार आपके पास थे, फिर भी आपने पिता को सारा ग्लोरी महिमा दिया। यस परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने कहा जैसे मेरे पास अधिकार है, मेरे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूँ कि जाओ उन कामों को करो, रूहों को बचाओ। इस तरह से आपने भेजा, हमारे अगुओं को भेजा, उनके अनवेटिंग ग्रेस में होकर उनके द्वारा आपने हमें भेजा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम भेड़ों की तरह चलने पाए आपकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आपकी सारी बातों को मानकर, अपने अगुओं की सारी बातों को मानकर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हमारे अगुवे भी सदा आपकी उपस्थित हुजूर में, आपके अनॉइंटिंग अभिषेक में होकर आपकी मर्जी में सदा चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अंत तक आने वाली आमद तक। हे परमेश्वर, जिस तरह वचन आपने रिमाइंड किया, तो यस परमेश्वर, जो छोटे से छोटे हैं, एक जन है पिता, जो भूखे हम उनकी सुधि लें, भूखों को भोजन खिलाने वाले बने पिता परमेश्वर, प्यासों को पानी पिलाने वाले बने, जो परदेसी हो परमेश्वर की मदद करने वाले बने, अपने घर में रखने वाले बने, जिस किसी के पास वस्त्र नहीं उसे वस्त्र पहनाने वाले बने मेरे परमेश्वर। मनुष्य में हम नहीं जानते वो कौन है, आप किसके माध्यम से आ जाएंगे, छोटे से छोटे जो आपने बनाए हैं, एक एक जो तेरे विश्वासी, एक एक जो मनुष्य आपने बनाए हैं मेरे परमेश्वर, एक एक जो आपके विश्वासी लोग हैं मेरे परमेश्वर, जिनके अंदर आप रहते हैं मेरे परमेश्वर। अगर वो दुखी हम देखें, और पूरी दुनिया में भी जो तो लोग हैं मेरे परमेश्वर जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी हम सभी मदद करने वाले बने, जो भूखे हैं उनको भोजन खिलाने वाले बने, प्यासे पानी पिलाने वाले बने, परदेसी उनके खिलाने वाले, उनको कपड़े नहीं कपड़े पहनाने वाले बने, जो बीमार हैं उनकी हम सुधि लेने वाले बने मेरे परमेश्वर, जो बंदी गृह में उनको उनकी देखभाल करने वाले बने, उनकी मदद करने वाले, उन्हें छुड़ाने वाले बने पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और छोटे से छोटे भाइयों में से जो आप पे विश्वास करते हैं और जो भी है पूरी दुनिया में मेरे परमेश्वर, जो आज है कल विश्वास करेंगे, और आज अगर नहीं है तो कल विश्वास करेंगे मेरे परमेश्वर, जो भी है पूरी दुनिया में, उनकी हम मदद और सहायता करें, विशेषकर अपने विश्वासी भाई बहनों की मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जिससे कि हम परमेश्वर, आप हमसे कह सकें कि हमारे विश्वासियों को दास दासियों भेड़ बकरियों तो हमारे दाहिनी ओर रजा, और आप हमें स्वर्ग में प्रवेश करा सके मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, हमारी मदद सहायता करे, तेरे दास दासी के लिए, हमारे आत्मदा माता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो चैरिटी के बड़े कामों को करते हैं मेरे परमेश्वर, वो सभी भूखों को खाना खिलाते हैं परमेश्वर, वो प्यासों को पानी पिलाते हैं, परदेसी को ठहराते हैं और परमेश्वर पिता, और जिनको वस्त्रों को पहनाते हैं, ना तो कंगालों की मदद करते हैं, जो बीमार उनको चंगा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं मेरे परमेश्वर, और जो बंदी गृह में छुड़ाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे दास दासी को और ब्लेस करे और बरकत दे परमेश्वर, हमरा भवन को और ब्लेस करे और बरकत दे मेरे परमेश्वर, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर को और ब्लेस करे, बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता, उनकी चैरिटी के काम को, उस दर्शन को ब्लेस करे, वो और अधिक परमेश्वर मैनुअल स्टोर को, भंडारों को ब्लेस करे परमेश्वर, कुप्पी से तेल खत्म ना, मटके से आटा खत्म ना, और अधिक परमेश्वर ने ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे पिता परमेश्वर, हमारे पम्प को ब्लेस करे, अन्य जल को ब्लेस करे, ये सारी चीज़ों को ब्लेस करे परमेश्वर, कैंटीन को ब्लेस करे, सारी चीज़ों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर, ग्रीन्स ऑयल फल फ्रूट सब्जियों को ब्लेस करे, ब्लेस करे, सारी जरूरतें वहाँ पे पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ सामग्री जो किचन में लगती है उसे ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, और दीदी वो चैरिटी के काम करने पाए, ना तो विधवा की मदद करने पाए, भूखों को भोजन देने पाए, और अधिक परदेसियों की सुधि लेने पाए, और अधिक परमेश्वर जो बंदी गृह में छुड़ाने पाए, जो बीमार उन्हें चंगा करने पाए, और बड़े बड़े काम उनके द्वारा करें परमेश्वर, उनके पास कपड़े नहीं चीज़ें नहीं उनको मुहैया करने पाए, और अधिक परमेश्वर देखभाल करने पाए आपके लोगों की मेरे परमेश्वर, और अन्य संसार में जितने भी सब मनुष्य आप ही के हैं सबकी मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। उनकी अनॉइंटिंग ग्रेस में होकर हम सभी भी करने पाए मेरे परमेश्वर, सिरे से तेरे आज्ञाओं पे चलने पाए, ताकि न्याय के दिन में हम अब सब खड़े हो सके और अपने दाहिने हाथ आप अपने सिरों में प्रवेश करा सकें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
सबसे भले कामों करने वाले बने, हमारे पिता फाइनेंस को ब्लेस करें, सबसे हम सबके फाइनेंस को ब्लेस करें, जीवन को ब्लेस करें, लाइफ को ब्लेस करें, हमें बोने वाला बनाइए और दिन देने वाले बोने वाले बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। और इस दृष्टांत से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिस तरह वो कुमारियाँ थी, जो 5 कुमारियाँ थी पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी मसालों को जला के रखा था, उन्होंने कुप्पियों में तेल भी रखा था। तो यस परमेश्वर, हम अपनी मसालों को जला के रखें, हम प्रार्थना की मसाल को जला के रखें, वर्शिप करने की मसाल को, आज्ञाकारिता की मसाल को, पवित्रताई की मसाल को और वचन पढ़ने की मसाल को, फायर पता करने की मसाल को हम जला के रखें परमेश्वर। और हमारे कुप्पियों में भी तेल रहे, पवित्रताई की मसाल को हम जला के रखें, हमारे कुप्पियों में भी तेल रहे पिता परमेश्वर। अभिषेक हमारे सिर से तेल की कमी ना, अभिषेक की कमी ना, हर दिन अपने आप को नए सामर्थ मसाल से, ग्रेस से हम भरते जाएं, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते जाएं, अभिषेक से भरते जाएं, अगले से अगले लेवल पे परमेश्वर, अगले से अगले लेवल की परीक्षाओं में पास होते जाएं, पवित्रताई में बढ़ते जाएं, और अधिक खोजते जाएं आपको, और अधिक आपसे प्रेम करते जाएं, और अधिक आपके भाई प्रेम में चलते जाएं पिता परमेश्वर। वो कुप्पियों में हम तेल रखें परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों के रूप में उस तेल को हम रखें, वो मसा 90 अभिषेक के तेल को रखें, बुद्धि के तेल को रखें, तेरे भाई मानने के तेल को रखें और परमेश्वर तेरी आज्ञाओं पे चलने के तेल को रखें पिता परमेश्वर, हालेलुया। वो अभिषेक को रखें मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी सेवा करने के अभिषेक तेल को रखें, सुसमाचार के अभिषेक तेल को रखें परमेश्वर, प्रार्थना आराधना वर्षित करने के लोगों को चंगाई छुटकारा दिलाने के अभिषेक के तेल को रखें परमेश्वर, बढ़ने के बोने के अभिषेक तेल को रखें पिता परमेश्वर। हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, जहाँ चोर चुरा नहीं सकते, कई लग नहीं सकती परमेश्वर, अनाथ विधवाओं की भूखों की मदद करके हम स्वर्ग में तेल को रखें मेरे खुदावन परमेश्वर। हम भले कामों को करें पिता, उन अभिषेक में हम बढ़े, उन पवित्रताई में चले, हम आपके साथ अधिक से अधिक समय बताएं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, प्रार्थना आराधना वचन बीज बोना भलाई के कामों को करते हुए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। वो अभिषेक के तेल को रखें परमेश्वर, पवित्रताई में, वो मसा ग्रेट में, अभिषेक में, आपकी मर्जी में, इच्छा में, पवित्रताई में, नम्रता दीनता में और अपने आप में मरने में, आपकी महिमा करने में, अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलने पे, आपकी सारी आज्ञाओं को निर्दोषता से पूरा करने में हम इस तरह से अभिषेक और तेल को रखें मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी मसालों को जलाते रखें, जब अब आए चट्टान पे घर अपना बना के रखें पिता परमेश्वर, ताकि अगर आपके आने में देर हो पिता परमेश्वर तो हमारे वो भले काम, वो भलाई के काम और पिता परमेश्वर वो सारी चीज़ें, वो प्रार्थना आराधना वो बनी रहे, वो पवित्रताई बनी रहे, आपकी हुजूरी हमारे साथ बनी रहे, आपके मसा ग्रेस में, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों में, प्रेम में, दया में, माफ़ी में, भले कामों में हम बने रहे मेरे परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, जिससे कि हमारा वो तेल ख़त्म ना हो। और परमेश्वर पिता जब आप आएँ तो परमेश्वर हम आपके लिए अलर्ट और तैयार मिले, हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना के अभिषेक में बढ़े, आराधना के अभिषेक में बढ़े, वचन पढ़ने के प्रार्थना के अभिषेक में बढ़े, सुसमाचार में बढ़े परमेश्वर। जब आए तो आप हमें पहचान सकें, हम जागते रहें, प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर जब आए तो आप हमें स्वर्ग ले जा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। और तोड़ के दृष्टांत के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो हथौड़े हमें सौंपे गए हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक को परमेश्वर उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया गया, तो हम सभी को परमेश्वर जो तोड़े दिए गए हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। हमसे समाचार का तोड़ा दिया गया, हम वर्षित करने का तोड़ा दिया, वचन पढ़ने का तोड़ा गया, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करने का तोड़ा दिया, ना तो विधवाओं कंगालों की मदद का तोड़ा दिया गया है। और परमेश्वर पिता दानों वरदानों अभिषेक में बढ़ने का तोड़ा दिया, वचन सिखाने का तोड़ा दिया गया, आराधना करने का तोड़ा दिया, प्रार्थना करने का तोड़ा दिया, भलाई करने का तोड़ा दिया गया है। और परमेश्वर पिता वचन पढ़ने का तोड़ा दिया, सेवा करने का तोड़ा दिया गया, अधीनगी में चलने का तोड़ा दिया, शैतान दृष्टांत में से झगड़ों को आज़ाद करने का, बीमारों को चंगाई दिलाने का, भटकियों को फेर ले आने का तोड़ा दिया गया है पिता परमेश्वर। हम अपने तोड़ों को सही रीति से इस्तेमाल करें और अधिक फल लेकर रूहों को बचाने का तोड़ा दे दिया है, तो हम अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें और रूहों को बचाएं मेरे खुदावन परमेश्वर, हालेलुया। जिसने 5 और कमाए तो हम भी और कमाने वाले बने, जितना हमें दिया हम उसका डबल कमाने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। कि हमें सौंपा गया है परमेश्वर, और मालिक जो हमें तोड़ा सौंपा दिया स्वर्ग का मालिक जो कि यीशु मसीह जो जब आ जाएगा तो हमें से आप कह सके परमेश्वर कि जिसके पास है हम भी उस 5 तोड़े वाले के समान कह सके कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ आपने दिया उसमें से हमने और ये कमाया, और जिससे आप हमसे कह सके कि हमारे विश्वासी दास तू जो थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे और वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हमारे आत्मिता माता की तरह जो 19 ग्रेस अभिषेक हमें सौंपा गया, जो जिम्मेदारी, जो काम, सुसमाचार, जो प्रार्थना, जो आराधना, जो काम सौंपे गए उनको हम करने पाए मेरे परमेश्वर। जबकि हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर से भी धरती में आपने कुछ अधिकार हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के हाथ में रखी है, कुछ ब्लेसिंग, तो जब वो तो जो उनके द्वारा जो हमें ब्लेसिंग मिलनी, तो उनके द्वारा हम ब्लेसिंग पाएँ, जब वो हमें देखें तो हमसे कहने पाएँ कि अच्छे विश्वासी हो गए हमारे बेटे बेटियाँ, और तुम जो थोड़े विश्वास रहे रहेंगे और अधिक वस्तु का अधिकारी बनाएंगे। यस परमेश्वर। और स्वर्ग के परमेश्वर आप उनके माध्यम से जो आशीष देना चाहते हैं ताकि आप उनके माध्यम से दे सके, और जो डायरेक्ट आप देना चाहते हैं और डायरेक्ट भी आप जब हमें देखें मेरे परमेश्वर तो आप कह सके कि थोड़े विश्वास हमारे अच्छे विश्वासी दास तो जो थोड़े में वफादार रहा तो बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। यस हम इस तरह से बने मेरे परमेश्वर पिता। हम सब तेरे एक एक जन के लिए इस प्रार्थना को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, और हमारे आत्मिता माता के लिए और अधिक प्रार्थना को मांगते हैं, उन्हें और ब्लेस करे और बरकत दे और ऊंचा उठाए और
और महिमा को बढ़ाएं और अभिषेक में, मसा ग्रेस में, दानों वरदानों में, अभिषेक अनवाइंटिंग में, अधिकारों में और अधिक बढ़ाएं परमेश्वर। उनकी कुप्पियों का तेल और अधिक बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर उनकी मसाले और अधिक जलती चली जाए मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर वो तेल उनका बढ़ता चला जाए मेरे परमेश्वर पिता। और उनके लोग, उनकी टीम, उनके कलीसिया, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके सब लोगों का मसा अनवाइंटिंग अभिषेक बढ़ता जाए, तेल बढ़ता जाए, कुप्पियों का तेल बढ़ता जाए, मसा अनवाइंटिंग अभिषेक बढ़ता जाए, मसाले जलती रहे और सब अच्छे विश्वासी उदास विश्वासी बने आपके मेरे परमेश्वर पिता और अपने अगुओं के परमेश्वर, ताकि सभी लोग ब्लेस हो सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी अर्न करने वाले बने, ताकि परमेश्वर वो ऐसे ना बने ये परमेश्वर जाने कि तू भला परमेश्वर है, आपकी भलाइयों की ओर देखे परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर आलसी और दुष्ट दास ना बने परमेश्वर पिता, कि जो जानते थे कि परमेश्वर आएगा लेखा लेगा तो सोते ना रहे, आलस में ना पड़े रहे। और परमेश्वर जिससे कि आप ये ना कहें कि अगर तू नहीं कर सकता था, नहीं कमा सकता था, दूसरे को अधिकार दे देता, तो यस परमेश्वर जिससे कि और दूसरों को बांट देता, जिससे मैं वहाँ से आके वहाँ से ले लेता। और आपने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो यस जो मसा अनवाइंटिंग अभिषेक हमें दिया गया है, जो दान वरदान दिए उनको हम इस्तेमाल करें परमेश्वर, जिससे कि हमें और दिया जाएगा। और परमेश्वर अपने अधिकारों को हम इस्तेमाल करें, दानों वरदानों को इस्तेमाल करें और अपने मसा प्रार्थना करने की का जो अधिकार दिया है उसे इस्तेमाल करें, वचन पढ़ने का और वचन सिखाने का, आराधना करने का, लोगों को बचाने का, समाचार सुनाने का, दूसरों की भलाई करने का, जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं, दानों वरदान दिए उनको इस्तेमाल करें और ताकि हम और अधिक फल लेकर, ताकि आप हमें और अधिक देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिससे कि परमेश्वर आप ये ना कहेंगे कि ऐसे बाहर अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना दर्द का पीटना है परमेश्वर, हम उसके साथ हमारा भाग ना हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस प्रार्थना को परमेश्वर मैं हमारे अपने माता के लिए और अधिक मांग लेती हूँ, उनके लोग परिवार के, उनके टीम के, उनकी कलीसिया के, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, उनके लोगों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए और उनके स्पिरिचुअल डॉटर के लिए, सब कलीसिया के लिए, सबके परिवारों के लिए, हम सब उनके परमेश्वर स्पिरिचुअल डॉटर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के एक जन के लिए, सब ब्रांचेज के सब जन के लिए, सभी दुनिया में जो तेरे लोग हैं, तेरे सेवक हैं, तेरे विश्वासी, उन सब के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते, सुनो और कबूल करें, ऐसे हम सब बनने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें कहा पिता परमेश्वर कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि उस घड़ी को हम नहीं जानते कि कब परमेश्वर आ जाएगा, मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। क्योंकि जैसे नूह के दिनों में होता था वैसे ही होगा, जब तक लोग जहाज पे न चढ़ गया था नूह, तब तक लोग खाते पीते थे, विवाह में मस्त थे। ऐसे इन दिनों में होगा कि परमेश्वर आपने कहा कि अंतिम इन दिनों में कि परमेश्वर की उन बातों को, जिस तरह से पेड़ के अंजीर के में जो पत्ते आ जाते हैं तो कोमल पत्ते निकलने लग जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं ग्रीष्मकाल निकट है। ऐसी जब इन बातों को होते हुए देख ले तो हम समझ जाएं कि परमेश्वर आपका आना निकट है। आपने कहा कि जब इन बातें होंगी कि देश देश पे चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, वो बहुतों को भरमा देंगे। और परमेश्वर पिता इस तरह से होगा, भूकंप होंगे, पीड़ाओं का आरंभ होगा और पिता परमेश्वर को सताव होगा, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा, दूसरों को भरमाएंगे। पिता परमेश्वर इस तरह से चीज़ें होंगी पिता परमेश्वर, जानने वाली घृत वस्तु को जब दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में है, वो पवित्र स्थान में खड़ी देखे तो समझने के द्वार पर ही है। तो जो यहूदियों में हो परमेश्वर, वो अपने घर में सामान ले, छत पे हो घर में सामान लेने को ना लौटें। जो यहूदियों में पहाड़ पे भाग जाएं और अपने खेत में तो कपड़ा लेने को ना लौटें, क्योंकि उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती हाय। और अब आपने का प्रार्थना करो सबके दिनों में, यानी कि संडे के दिन में हमें भागना ना पड़े और जाड़े के दिनों में हमें भागना ना पड़े। यस परमेश्वर, सबके दिनों में, जाड़े के दिनों में भागना ना पड़े। और परमेश्वर पिता ऐसा समय होगा कि भारी क्लेश होगा और इस जगत के आराम से न कभी ऐसा क्लेश हुआ, उस समय ऐसा क्लेश होगा। यस परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। और आपने कहा देखो मैंने सब बातें तुमसे पहले से ही कह दी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह खड़े होंगे, बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और चुने हुओं को भरमा देंगे। तो यस परमेश्वर, हम भरमाए ना जाएं, हम अपना घर चट्टान पे बनाने पाएँ, झूठे और मसीह की बातों में ना पड़े, उनके चिन्ह चमत्कारों को ना देखें। और परमेश्वर ताकि हम भरमाए ना जाएं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर क्योंकि आपने कहा जैसे प्रभु मसीह का आना जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर पर चमकती, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जब वो कहेंगे यहाँ है वहाँ है जंगल में, तो हम विश्वास ना करें। यस परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और उनके लिए के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता। जब ये चीज़ों घटना को होते देख लें, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, तो हम समझ जाएँ परमेश्वर का पुत्र आकाश पे चिन्ह रहेगा। इसलिए हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहें, आप आसपास हमारे क्या और हम चौकस रहें परमेश्वर। और मनुष्य के पुत्र यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बड़ी महिमा सामर्थ के साथ बादलों पर आते देखेंगे, तो रही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, आकाश की एक छोर चारों दिशाओं से अपने चुनों को इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, ताकि हम तेरे चुनावों में इकट्ठे होने पाए। हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि घर का स्वामी अगर जानता चोर कब आएगा तो वो जागता रहता, क्योंकि अगर हम नहीं जानते कि हमारा स्वामी हमारा परमेश्वर कब आ जाएगा, इसलिए हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। यस परमेश्वर, आपने कहा जब तुम सोचते भी नहीं होगे उस समय आ जाएगा मनुष्य का पुत्र। तो यस परमेश्वर पिता, हम तैयार रहें, नूह के समान आपकी आज्ञाओं पर चलते रहें। नूह ने आपकी आज्ञा को सुना,
संसार की चकाचौंध में नहीं पड़े रहे। और परमेश्वर उन्होंने जहाज को बनाया और सारा परिवार उस पर चढ़ गया। इस तरह नूह पे लोग हंसते तो या चाहे कोई हमें हंसे चाहे कुछ करे, परमेश्वर हम नूह के समान अपना ध्यान आपकी आज्ञाओं पे लगाए रहें, आपके वचनों पे चलें, चट्टान पे अपना घर बनाएं और उस जहाज पे चढ़ जाएं। और पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब आपके आने वाले दिन के लिए हम आपकी आवाज़ को सुन पाए और हम तैयार मिले पिता, संसार में ना खोए रहें। आपने कहा कि वो कुछ भी नहीं जान पाए। वो लोग जहाँ शादियाँ ब्याह होते थे उनमें खाते पीते थे और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला जब तक कि जल प्रलय ना आ गया। तो यस परमेश्वर, जब तक कि आपका दिन ना जाए तब तक उन्हें कुछ पता भी ना चले। तो हम ऐसे ना बने कि हमें कुछ पता ही नहीं चले कि कब परमेश्वर आने वाला है। हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारी आंखें खुली रहें और हम देखते रहें कि हमारा परमेश्वर कब आने वाला है। नूह के समान, जैसे नूह ने देखा कि जल प्रलय आने वाला है, ठीक समय पहले वो चढ़ गया। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा परमेश्वर आने वाला है, तो हम अपने आप की तैयारी करें। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर, विश्वास होगा हम आपके बुद्धिमान दास बने पिता परमेश्वर। आपने कहा विश्वासी बुद्धिमान दास वह है जिसे स्वामी अपने नौकरी चाकरों पर सरदार ठहराए और उससे कहे कि यह करना तो वही करता हुआ पाए। यस परमेश्वर, जो आपने हमसे कहा कि प्रार्थना करो, आराधना करो, भविष्यवाणी करो, दूसरों की मदद करो, शैतान दुष्ट आत्मा से जकड़ों को आज़ाद करो, बीमारों को शिफा दिलाओ, सुसमाचार सुनाओ, रूहों को बचाओ, अनाथ विधवाओं की मदद करो, कंगालों की स्तुति लो, जिनके पास कपड़े नहीं कपड़े पहनाओ, बंदी गृह में उनको ले आओ, मारे कुछ लोगों को छुड़ाओ। तो ऐसा करते हुए ही हम पाए जाए मेरे परमेश्वर। ऐसे हम आपके विश्वास है, हम सभी दास बने परमेश्वर, विश्वासी बने। जब आए तो परमेश्वर आप हमें ऐसा ही करता हुआ पाए मेरे परमेश्वर। आने हालेलुया, तेरे दास सभी को कार्यों को करते हैं और अधिक वो करने पाए और अधिक मसा ग्रेस अनॉइंटिंग फेवर को दें, डिवाइन हेल्पर को दें और फाइनेंशियल सब प्रकार की ब्लेसिंग उन्हें दें। आत्मिक रीति से हर रीति से उन्हें बढ़ाएं, हेल्पिंग हैंड दें, मददगार भेजें। इस तरह से उनके अनॉइंटिंग ग्रेस में होकर हम सभी को भी ब्लेस करें, बरकत दें, हमें भी बढ़ाएं, हमें इस्तेमाल करें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और परमेश्वर हम सभी लोग परमेश्वर संसार की चीज़ों में न फंसे कि दासों को पीटने लगे, हम वचन तोड़ने वाले ना बने परमेश्वर, की अक्कड़ों के साथ खाए पिए, हम पाप में गिरने वाले ना बने, वचन तोड़ने वाले ना बने कि परमेश्वर को आने में देर है तो चलो थोड़ा सा पाप कर ले, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा वचन तोड़ लेते हैं। इस तरह से हम सभी ना बने मेरे उद्धावन परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं, जितने भटक गए पापों बुराइयों पड़े वो भी वापस आ जाए, आपसे मिल मिलाप करें, क्योंकि आपका आना निकट है। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हम इस वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं, हम सभी एक मन एक आत्मा होकर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। और हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी हमने मांगा है मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर, जैसे कि लिखा है कि जो शास्त्री फरीसी है, यानी कि जो उनकी जो तुमसे कहे वो तो मानना है, क्योंकि वो वचन के बीच से कहेंगे कि प्रार्थना करो तो वो मानना है। और परमेश्वर आपने कहा उनके से काम मत करना, पर जैसे वो पीछे वही आलस करते हैं, वही सोते हैं, वही पापों में, वही चुगलियों में, वही बुराइयों में, वही गलत कामों में, वही नशों में रहते हैं। पर आपको तो बोलते कि तू प्रार्थना कर, तू आराधना कर। तो यस परमेश्वर, हमें उनकी बातों को तो मानना है कि जो वो कह रहे हैं, पर उनके से काम नहीं करना है। यस परमेश्वर पिता, हालेलुया। संसार में बहुत सारे ऐसे हैं कि दिखावे के तो मसीह है पिता परमेश्वर, तो उनके जैसे काम नहीं करना है। जो बातें वो बताते वचन के बीच से बताते उनको हमें मानना है, पर उनके जैसे काम नहीं करना है। यीशु नाम में आमीन। और परमेश्वर, ऐसे वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है, मतलब वो खुद आज्ञाओं पे चलते नहीं है और दूसरों को रखते हैं, भारी बोझ उठा के उनके कंधों पर रख देते हैं, जिसे वो स्वयं अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते, उन आज्ञाओं को वो खुद मानना नहीं चाहते, खुद पवित्रता में चलना नहीं चाहते, खुद परमेश्वर को पसंद करना नहीं चाहते, खुद प्रार्थना आराधना करना नहीं चाहते, और परमेश्वर दूसरों को बोलते हैं कि वो करें। तो यस परमेश्वर, हमें उनके पीछे नहीं भागना, ऐसे शास्त्री फरीसी के पीछे नहीं भागना। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, भी लोग सच्ची चर्च, सच्ची कलीसियाओं से जुड़े, सच्चे अगुओं के साथ जुड़े। सच्चे अगुए हैं उनको सच्चे अगुए कहते हैं जो तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं। हमारे सच्चे आत्मिक मदद को ब्लेस करे, वो सच्चे अगुए हैं परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, सच्ची कलीसिया को ब्लेस करे, सच्चे लोगों को ब्लेस करे परमेश्वर, और सच्चे लोग वहाँ पे आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और मेरे सहमति परमेश्वर, सब जितने भी तेरे लोग हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, सब भेड़ें पर बन जाए और सभी सच्ची कलीसियाओं में जुड़ जाए, सच्चे चर्चित में आने पाए, सच्चे सेवकों के पास पहुँचने पाए पिता परमेश्वर। जितने शास्त्री फरीसी उन पर फायर को भेजें पिता परमेश्वर, उनके पाप गलती उन्हें महसूस कराएं और परमेश्वर उनका उद्धार करें, वो गलत काम छोड़ दें, इस तरह से काम करना छोड़ दें, ऐसे जितने भी शास्त्री फरीसी हैं और परमेश्वर पिता, और जिससे कि वो परमेश्वर नरक जाने से बच जाए मेरे खुदाबंद, तो उन्हें भी बचा। और जितने भी लोग हैं वो भरमाई ना जाए, जो लोग हैं कलीसिया गलत जगहों पर ना जाने पाए, गलत चीज़ों में ना भरमाया जाए, सच्ची चर्चा से दूर ना हो, सच्चे लोगों से दूर ना हो परमेश्वर। सच्ची कलीसियाओं को ब्लेस, सच्चे अगुओं को ब्लेस, सच्ची चर्च को ब्लेस, सच्चे विश्वासियों को ब्लेस करें, उनके लोग कोटि में फाइनेंस को सब चीज़ों को ब्लेस करें परमेश्वर मसीह के नाम में मांगते हैं। हम सब एक जन सब कलीसिया को ऐसे बनने पाएँ। यस लॉर्ड परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि आपने कहा उनकी पहचान होगी कि मुख स्थानों पर वो बैठना चाहेंगे, सभा में मुख आसन पर वो बैठना
चाहेंगे, लंबे लंबे ताबीज़ों को डालेंगे, वस्त्रों को बड़े बड़े पहनेंगे, अच्छे ड्रेसअप करेंगे परमेश्वर। और परमेश्वर बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी बोलना कहलाना उनको पसंद है। वचन कहता है तुम इस तरह से अपने आप में दिखावा मत करना परमेश्वर। यस, हम सभी लोग ऐसे दिखावा करने वाले ना बने परमेश्वर, क्योंकि पृथ्वी पर इस तरह से ये चीज़ें ना करना परमेश्वर। और हम जो बड़ा बनना चाहते तो हम सेवक बने। यस परमेश्वर पिता, अगर हम बड़ा बनना चाहते तो हम सेवक बने। जो भी अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यस परमेश्वर, अपने आप को छोटा बनाए और सेवा करे। प्रभु यीशु मसीह आप इतने छोटे बने, अपने चेलों के पैर धोए परमेश्वर, स्वर्ग के राज में आप बड़े किए। इस तरह से हमारा भी स्वभाव, हमारा चाल चलना, उठना बैठना, चलना, अपना देखना बोलना हो परमेश्वर। हर घमंड हम सबकी जिंदगियों से खत्म हो। जो घमंड होता है, जो छोटा बनने से रोकता है, वो नम्रता हम सबकी जिंदगियों में आए पिता परमेश्वर। हमें छोटा बनाए जहाँ छोटा बनना चाहिए। जिस परमेश्वर पिता अपने आपके सामने, आपके राज्य के सामने, अपने अगुओं के सामने, सारी चीज़ों के सामने पिता परमेश्वर हम नम्र दीन बनकर आपके करीब आने पर, छोटे बनने पर, एक दूसरे का भी आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए सेवा में हम छोटे बने। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं आमीन। सेवा में हम बड़े बने और परमेश्वर वैसे छोटे बने यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। चाहे छोटी छोटी चीज़ें, उन चीज़ों की हम सेवा करें, चाहे छोटे कामों की सेवा दी गई पर हम सेवा को करें यीशु के नाम में आमीन। आपने कहा है कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर आए तुम स्वर्ग के राज्य को बंद कर देते हो, खुद तो स्वर्ग में प्रवेश करते नहीं हो, दूसरों के लिए भी रास्ता बंद कर देते। इस तरह से हम सभी लोग ना बने, इस तरह से कोई भी लोग ना बने पिता परमेश्वर। और इस तरह से लोगों में जो लोग हैं उन्हें छुड़ाएं पिता परमेश्वर, और इस तरह से लोगों में ना पड़े, सच्चे वहाँ पे ले आए यीशु के नाम में। और परमेश्वर विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, इस तरह से हम सभी करने वाले ना बने और दिखाने के लिए प्रार्थनाएं ना करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा ऐसा करने से अधिक दंड पाएंगे वो। इस परमेश्वर से हम सभी तेरे लोग ना करें, तेरे दास ऐसी सेवक विश्वासी कोई भी ऐसा ना करे मेरे परमेश्वर। और अधिक तेरे भय प्रेम में पवित्रताई में चलें पिता परमेश्वर, हमारे आत्मा तक और ब्लेस करें, और अधिक तेरे भय प्रेम में पवित्रताई में, तेरी आज्ञाओं में, विधियों में, नम्रता दीनता में, मसा ग्रेस में, अनॉइंटिंग में, बुद्धि अकल समझ में, प्रेम में, तेरे वचनों में, गहरे भेदों में, रूह को बचाने में, तेरे कार्य को करने में और अधिक बढ़ते चले जाए। उनके अनॉइंटिंग ग्रेस में होकर हम सभी स्पिरिचुअल संगठन के लोग, उनकी कलीसिया टीम एक एक जन सब बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। और एक एक जो पिता परमेश्वर गलत लोग हैं वो भी सही बन जाएं पिता परमेश्वर। वो पापों को छोड़ दें, दिखावा को छोड़ दें, घमंड को छोड़ दें, गलत सोचों को छोड़ दें, नम्र दीन बन जाए। और परमेश्वर जहाँ भी जो कलीसिया वो सच्चे सेवकों के सच्चे भवनों में, सच्चे जीवित चर्च में उन्हें ले आइए, गलत जगह से उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। और उन्हें भी एक एक जन को आत्मिक बनाइए, एक एक जन परमेश्वर से सेवा करने वाले बने यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हमारे कारण कभी किसी के को ठोकर ना लगे, कभी किसी का मुंह काला ना हो जो आप पे विश्वास करते, कभी स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हम किसी के लिए रुकावट का कारण ना बने मेरे परमेश्वर। इस तरह से हमसे जाने अनजाने में तेरे लोगों से, सेवकों से विश्वास किसी से भी ये गलतियाँ ना हो यीशु के नाम में मांग लेते आमीन। क्योंकि आपने कहा वो अधिक दंड पाएगा। यस परमेश्वर, आपने कहा कि हंधे अगुओं यदि तो मंदिर की शपथ खाते हो तो यस परमेश्वर दिखावे के लिए चीज़ों को नहीं करना है, कि मंदिर की शपथ नहीं खाना, बेदी की शपथ खाना है, भेंट की नहीं खाना, भेंट की खाना है पर उसकी नहीं खाना है। यस परमेश्वर, इस तरह से हम बातों में ना पड़े पिता परमेश्वर। पिता यस परमेश्वर, तेरे एक एक जन के लिए, सब विश्वास सब सेवकों के लिए इस प्रार्थना को मांगते परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सबसे ऊपर आप है। आपने कहा कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर आए, तुम पूदने सौंप जीरे का दसवांश। यस परमेश्वर, और आपने कहा कि व्यवस्था की गंभीर बातें छोड़ देते हो, न्याय छोड़ देते हो, अन्याय करते हो, दया छोड़ के कठोरता करते हो, विश्वास छोड़ के अविश्वास दिखाते हो। तो यस परमेश्वर, इस तरह से पिता परमेश्वर हम सारी चीज़ों का दसवांश तो आपने कहा कि दोनों करते रहो। ये होता है कि इसे भी करते रहो, इसे भी ना छोड़ो। तो यस परमेश्वर, हम धन्यवाद ही रहे, सारी चीज़ें आप हमें देते हो उसका हम दसवांश आप ऐसे दिया करें। जो भी ब्लेसिंग आप हमें देते हैं हर चीज़ का हम दसवांश दें, अपने समय का दसवांश दें। और परमेश्वर दसवांश 20वांश दे पिता परमेश्वर, और अपनी आशीषों को जो कुछ आप हमें देते हो उसका दसवांश 20वांश दे, अपने खेत की उपज का, अपनी सारी चीज़ों का, अपनी ब्लेसिंग का दसवांश आपको दे मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर, हम न्याय को भी करें, हम न्याय से कार्य करने वाले बने, अपने सारी चीज़ों में, अपने सारे लोगों में, अपने सारी बातों में आपके साथ भी हम परमेश्वर न्याय के साथ चले, आपकी आज्ञाओं के साथ मेरे परमेश्वर। और एक दूसरे के साथ भी हम न्याय और दया भी करने वाले बने, हम कठोर न बने, दया करने वाले बने, एक दूसरे विश्वास में बने रहने वाले बने, विश्वास करने वाले ना बने यीशु के नाम में मांगते आमीन। तेरे एक एक दास दासी सेवक विश्वासियों के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते, एक एक जन के लिए यीशु के नाम में मांग लेते आमीन। सभी लोग अंधे ना बने परमेश्वर, के मच्छर को तो छान डालते हैं, ऊँट को निकल जाते हैं। यस परमेश्वर, हम ऐसा ना बने मेरे परमेश्वर, दिखावे के लिए कोई काम न करे परमेश्वर। आपने कहा कि तुम थाली को बाहर से तो मांझते हो परंतु भीतर अंधेर और संयम बनाए। तो यस परमेश्वर, हम बाहर से तो अपने आप को बहुत अच्छा सजाया बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखावा करते हैं, अच्छे से वचन बोलते हैं, अच्छे से वचन पढ़ते हैं, लेकिन अंदर परमेश्वर पिता, अंदर आपने कहा कि वो कपट भरा हुआ है, अधर्म भरा हुआ है, असंयम भरा हुआ है, और हड्डियों में तो बेचैनी है, और भीतर मुर्दे की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता है। और परमेश्वर, जैसे कि मुर्दे की हड्डी होती है इस तरह से वो मलिनता गंदगी है पिता परमेश्वर, ऐसे ना बने परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं, हम सभी लोग तेरे
एक जन तेरे दास दासी सेवक विश्वासी हम सभी लोग हमारे आत्मा मतलब सबके लिए और अधिक मांगते हैं इस प्रार्थना को मेरे परमेश्वर पिता, कि सभी लोग मेरे परमेश्वर पिता हम सभी अपने आप को अंदर से पवित्र करें। जैसे आपने कहा कि अंदर से अपने आप को पवित्र करो, अंदर से सारा बैर विधम नफरत ईर्ष्या क्रोध जलन लोभ मोह लालच क्रोध बैर विधम स्वार्थ घमंड पाप बुराई जितने भी परमेश्वर वचन के खिलाफ जो पाप है उनको अपने आप से दूर करके, ताकि हम अंदर से पवित्र बन जाएं। अंदर से हमारे अंदर प्रेम दया माफ़ी शांति आनंद भलाई करुणा न्याय दया विश्वास और परमेश्वर भले कार्य हम में आ जाए। माफ़ी प्रेम दया पवित्र आत्मा के दान वरदान फल आ जाए। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम, ये इनसे हम भर जाए मेरे परमेश्वर। हर कपट अधर्म बैर विधम बुराई सब हम सबकी जिंदगियों से दूर हो मेरे परमेश्वर। तेरे एक जन से तेरे सेवकों से तेरे विश्वासियों से एक जन से एक जन सबके परिवार से कलीसिया से हम सबके जीवनों से प्रभा घरानों से एक जन से ये सब बुराइयां दूर हो और ये सब भलाइयां हम सबके अंदर आए। पिता परमेश्वर हमारा आत्मा माता को और ब्लेस करे परमेश्वर को तेरे भाई प्रेम में चलते पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों में चलते वो कपट बैर विधम बुराई पाप लोभ मोह लालच से दूर रहते हैं। और भी अधिक उन्हें और भी अधिक पवित्र बनाइए और भी अधिक पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से भर दीजिए और भी उन्हें अंदर से और अधिक सुंदर बना दीजिए, बाहर से अंदर से भी सुंदर बना दीजिए। उन्हें अच्छी हेल्थ से भर दीजिए और पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग से भर दीजिए, अच्छी हेल्थ से भर दीजिए। इस तरह से उनके जो लोग हैं उनकी टीम है उनके कलीसिया उनके कुछ सन डॉक्टर उनके परिवार है घराने एक एक जन उनके लोग हैं सभी लोग कलीसिया एक एक जन सब ब्रांच सब जन सब लोग और परमेश्वर सब ऐसे बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सब बुराई से दूर रखे भले बन जाए, अंदर से साफ सुथरे पवित्र बन जाए और हमारे दिल दिमाग मन विचार सोच पवित्र हो जाए, क्योंकि हमारे मन के भंडार में जो भरा होता है वही बाहर निकलता है। तो अंदर से अपने आप को मांझे, अंदर से अपने आप को पवित्र करें। यस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं आमीन। तेरे एक जन के तेरे लोगों के तेरे सेवकों के लिए विश्वास के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते सुने और कबूल करें। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हम सभी एक मन एक आत्मा होगा तेरी मर्जी से तेरे राज्य के लिए तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों के लिए इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं परमेश्वर। तेरे एक जन तेरे सेवकों के लिए जहाँ कहीं पूरी दुनिया में है पिता परमेश्वर सभी के लिए जो पवित्र है वो और भी अधिक पवित्र बने, जो पवित्रता में नहीं है पाप में वो आपको छोड़ के पवित्र बने और जो भटक गए जो वापस आ जाए यीशु के नाम में मांग लेते हैं। और सभी जो गलत जगह है वो सही सच्ची अगुवाई सच्ची चर्चा सच्ची सेविकाई में सच्चे भवनों में सच्चे अगुओं के पास आने पाए, अधीन की में नम्रता दीनता में चलने पाए, अपने अगुओं की सच्ची अगुओं की यीशु के नाम में मांग लेते हैं। और ब्लेस हो ताकि जब आप आएँ तो पिता परमेश्वर हमें पवित्र पाएँ और जिससे कि पिता परमेश्वर तेरे विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करने वाले बन सकें। यरूशलेम के लिए इजराइल के लिए सब लोगों के लिए पूरी दुनिया के लिए जहाँ कहीं भी तेरे लोग हैं तेरे भवनों के लिए तेरे कलीसियाओं के लिए हम मांग लेते सारी प्रार्थना को परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपकी मर्जी से आपके राज्य के लिए आपकी महिमा के लिए आपके पवित्र नाम के लिए इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया उस लहू के कारण उस कुर्बानी के कारण आपके धर्मीमय होने के कारण आपके पवित्र होने के कारण आपके राज्य के लिए सब तेरे लोगों के लिए सब मनुष्यों के लिए सब जातियों के लिए सब तेरे सेवकों के लिए सब विश्वासियों के लिए एक जन के लिए मेरे परमेश्वर की कलीसिया के लिए हमारे कमरा भवन के लिए और परमेश्वर हमारे अगुओं के लिए हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर की सब कलीसियाओं के लिए एक जन के लिए सब सेवकों के लिए विश्वासियों के लिए सभी के लिए हम और अधिक इस प्रार्थना को मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। एक मन एक आत्मा को हम सबके लिए हमारे परिवार घराने के जन के लिए मेरे परमेश्वर एक मन एक आत्मा को मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें आपकी मर्जी से आपके नाम से मांगते हैं विश्वास से मांगते हैं आपकी महिमा के लिए मांगते हैं। आपने कहा आपने मेरी महिमा के लिए कुछ नहीं मांगा मांगो तो दिया जाएगा। आपकी महिमा के लिए हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें एक मन एक आत्मा होकर पवित्र आत्मा की हुजूरी में आकर हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें और हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है आपकी मर्जी पूरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, आज की इस वचन के गहरे भेदों के लिए, आज की इस वचन प्रार्थना के लिए, आज की इस अगुवाई के लिए धन्यवाद। हाँ वचन प्रार्थना हम सबकी जिंदगी में सौगुना फलों को लेकर आएगा। हम सेव नहीं रहेंगे, हमारा फल बना रहेगा, अंधकार से हमारे फलों को चुराने ना पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 23:24-25। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे हृदय की पट्टियों पे वचन लिखा जाएगा, हम भूलेंगे नहीं, सौगुना फलों को लेकर आएंगे। यीशु नाम में मांगते हैं आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा धर्म में आपके नाम को देते हैं यीशु नाम में आमीन आमीन।